दोस्तों नमस्कार। आप सभी को भगवान राम के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, राम राज्य की तरह जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आपके मेरे जैसे मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, हम सभी को अच्छे से अच्छा धनलाभ हो और भगवान राम की कृपा हम पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो दो बड़ी बैंक्स जिनका रिजल्ट अभी आ गया है, उसका इम्पैक्ट जो होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद आने वाले 3 दिनों के लिए, सिर्फ 3 दिनों के लिए ही बाजार खुले रहेंगे। तो इन 3 दिनों में किस तरह से मार्केट का ओवरऑल मार्केट की चाल हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके अगला जो वीक है दोस्तों, हम उसे प्री बजट वीक कह सकते हैं। बजट के पहले का वीक होगा, उसकी चर्चा अगले रविवार हम करेंगे। पर अभी ये जो 2 बैंक और इसके अलावा आने वाले 3 दिनों में किन कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसके अलावा मार्केट की चाल क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की चर्चा करते हैं, जो आपके सामने ही है। अगर एक बात यहां अच्छे से ध्यान में ली जाए दोस्तों, तो आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स है ना, ये तोड़ फोड़ रिजल्ट है। आप इस बात को अच्छे से कंसिडर करके चल सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स में सबसे अच्छे अगर रिजल्ट किसी के हैं तो आईसीआईसीआई बैंक के अभी के लिए है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दोस्तों, जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं किसी भी बायस्ड से आपके लिए कोई भी एनालिसिस नहीं करता हूं। अगर मार्केट में कोई संभावना है तेजी की तो मैं तेजी कह दूंगा, अगर संभावना है मंदी की तो मैं मंदी कहूंगा, और साथ ही साथ बहुत लॉजिकल तरीके से उसका जो रीजन है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अभी बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों प्रोबेबिलिटी है कि हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, और वो बाउंस बैक हमने अभी शनिवार के रैली सेशन के अंदर भी देखी। निफ्टी ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, उसके अलावा बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा बाउंस देके और अच्छी खासी क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी। उसका सिंपल सा रीजन यही है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें पहले ही कुछ बातें समझ जाती है। मेरे कुछ दोस्तों को और टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने पुट साइड के ओआई का जो एक तगड़ा अपग्रेडेशन, या पुट साइड के ओआई में जो तगड़ा एडिशन हुआ था, वो देख के ही कहा था कि बैंक निफ्टी डे एंड में अच्छा खासा रिकवरी हमें शो कर सकती है। और वही हुआ। वो जो पुट राइटर्स है उन्हें पहले ही पता हो चुका होता है बहुत बार कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। अब आने वाले वीक में कुछ बैंकों के रिजल्ट्स भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट है दोस्तों, एस्टीमेट को भी बीट कर दिया है। 10,272 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इस एनालिसिस को हम कंप्लीट करेंगे। पर यहां पे एक दूसरी बैंक जिसका रिजल्ट आया है, अब आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का कोई रैली बना ही नहीं। पर यहां पे एक बात ध्यान में लेने जैसी है दोस्तों, और वो ये कि कुछ लोग कह रहे कोटक का जो रिजल्ट है, देखिए कोटक बैंक का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एस्टीमेट जितना नहीं आया। ठीक है, मार्केट के अंदर एस्टीमेट जो थे वो 3,243 करोड़ के थे, और जो हमारे सामने रिजल्ट है वो 3,005 करोड़ का है। पर फिर भी हमने कोटक बैंक के अंदर एक रैली देखी कल के सेशन में, मतलब शनिवार के सेशन में। पर दोस्तों, ये रैली मतलब यही समझ लीजिए कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव रैली हो रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक का रैली कितना जबरदस्त होगा। और आईसीआईसीआई का रिजल्ट बैंक निफ्टी के अंदर, और वेटेज जो है बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक इस लेवल पे आके बैठा हुआ है कि जहां पे उसे और इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। ये मैं मेरे खुद का एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, इससे कोई भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी इंडेक्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। पर जहां तक मैं खुद का सोच रहा हूं, एचडीएफसी बैंक में मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लेवल पे वो आ चुका है। ये बात तो मैं पक्का पकड़ के चल रहा हूं। तो अगर मैं जहां तक देख रहा हूं इस तरह से इसी लेवल पे एचडीएफसी बैंक से खरीदारी आ जाती है, तो बैंक निफ्टी फिर से अपने वही जगह पे आ सकता है जहां से वो निकला था, ये प्रोबेबिलिटी है। पर अब कुछ बातें हैं जो थोड़ी मार्केट को परेशान भी कर सकती है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, सारी चीजों को हमें पकड़ के चलना है, ध्यान में रख के चलना है। और वो बात दोस्तों जो थोड़ी चिंता बढ़ा रही है या चिंता जता रही है मार्केट के अंदर, वो है ये। देखिए, एफआईआई की जो खरीदारी या बिकवाली है, एफआईआई की बिकवाली अगर हम यहां देखते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिनों से कम कम होती गई है। 10,000 करोड़, 9,000 करोड़,
3000 करोड़ और अभी 545 करोड़। पर देखिए 20 जनवरी शनिवार का जो डेटा है ना, इसमें हम देख सकते हैं एफआईआई के साथ साथ डीआईआई ने भी बेचा है। बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं है, पर बेचा है ना। ये थोड़ी बात चिंताजनक है कि ये दोनों एक साथ बेच रहे हैं, पर कम क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा नहीं है। कह सकते हैं कि शनिवार का सेशन था इसलिए बेचा होगा, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों देखिए, साथ ही साथ एक चीज हमें यहां ध्यान में रख के चलनी है। ये जो आज रामलला की प्रतिष्ठापना हुई है अपने घर में, ये भी मार्केट के अंदर और ओवरऑल मार्केट के अंदर एक उत्साह लेके आएगी। इसे ही भी हमें समझ के चलना है। और ये प्री बजट है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। प्री बजट और मार्केट उसके पहले थोड़ा हल्का हुआ है, और ये दोस्तों हम कह सकते हैं इलेक्शन के पहले का बजट है। तो ये बजट प्रोबेबिलिटी है आपके मेरे जैसे रिटेलर्स के लिए, हम जिन्हें कहते हैं मध्यम वर्ग, उनके लिए बहुत ही सुखदायक हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसके बारे में हम बहुत अलग से चर्चा करेंगे। प्री बजट हम उसे एनालाइज करेंगे, किन सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए, ये भी सारी चीजें मैं आपके सामने एक सेपरेट बजट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा, पर इन्हें समझना है। अब ये तो हुई बीते हुई बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, साथ ही साथ अब किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है रिजल्ट के अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए आज भी कोलगेट वगैरह जो एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट है वो रिजल्ट भी थे, और ठीक ठाक ये रिजल्ट हो सकते हैं। अभी तक इसके कोई अपडेट्स नहीं है, पर फिर भी ये रिजल्ट भी, बहुत से रिजल्ट आज भी लाइनअप है अगर आप देख रहे हो तो। पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर और एक दिग्गज बैंक का रिजल्ट कल आएगा। आप देख सकते हो 23 जनवरी को हम यहां देख रहे हैं एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा कल, और आफ्टर मार्केट रिजल्ट आएगा। पर इंपैक्ट जो है मार्केट पहले ही कंसीडर करके चल रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इस तरह से है तो एक्सिस का हम उसी के हिसाब से लाइनअप होते हुए देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर ध्यान रख सकते हैं तो पिडिलाइट है। पिडिलाइट के अलावा आईटी सेक्टर से टाटा एलेक्सी का रिजल्ट है दोस्तों, यूनाइटेड स्पिरिट है। ये कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स अभी लाइनअप है परसों के दिन। इसके अलावा जिन कंपनियों के रिजल्ट्स पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों, उसमें अभी कल कर्नाटका बैंक का रिजल्ट आएगा पब्लिक सेक्टर से, जिसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी कंपनी की अगर कोई बात की जाए, अच्छे खासे रिजल्ट है। पर इसके अलावा इन कुछ कंपनियों पे 23 तारीख को, 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 24 तारीख के दिन बजाज ऑटो का रिजल्ट आना है, टाटा स्टील का रिजल्ट आना है, टेक महिंद्रा का रिजल्ट आना है, आईटी है। ऑटो सेक्टर हम कह सकते हैं उस दिन थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। और बैंकिंग सेक्टर में फिर से मैं आपसे कहूं, बैंकिंग सेक्टर में उस दिन कैनरा बैंक के रिजल्ट आएंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक के रिजल्ट आएंगे। पर हम कह सकते हैं परसों का दिन दोस्तों ऑटो सेक्टर वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो टीवीएस मोटर है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, ये भी बीकेटी टायर वाली कंपनी है। इसके अलावा अगर हम ऑटो सेक्टर से और किसी कंपनी की बात करें उस दिन, तो बस यही कंपनीज है जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री भी हम उसी के अंदर कंसीडर करके चल सकते हैं। और 25 तारीख की अगर हम बात करें, 25 तारीख के दिन अदानी पावर का रिजल्ट है दोस्तों, ये तो है। फिर फार्मा से सिप्ला है, इसके अलावा वेदांता है दोस्तों, इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज है जो नई वाली कंपनी है अभी, उसके भी रिजल्ट है उस दिन। इसके अलावा अगर हम बड़ी कोई कंपनी की बात करें तो फिर इन्हीं कंपनियों के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन कंपनियों के कुछ रिजल्ट है, पर एक्सिस बैंक और कुछ पब्लिक सेक्टर के एक दो बैंक्स के भी रिजल्ट है। एक्सिस का रिजल्ट फिर भी प्रोबेबिलिटी है मार्केट के लिए या बैंक निफ्टी के लिए अच्छा ही और आशादायक ही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगले वीक में मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मार्केट हो सकता है, उसका एक वीडियो मैं कल ही आपके लिए लेके आया हूं, उसे एक बार देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने लेवल्स के बारे में चर्चा की है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा हम कह सकते हैं संदिग्ध रहेगा मार्केट का ये आने वाला सेशन। बैंक निफ्टी मार्केट के अंदर दम भर सकती है, इसलिए हमें थोड़ा बैंक निफ्टी पे ध्यान रख के चलना है दोस्तों। ओवरऑल सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। लेवल्स अगर ब्रेक होती है तो ही बुलिश या बेयरिश साइड में हमें एंट्री करनी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आने वाले 2-3 दिन रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये एनालिसिस और ये जो सीरीज मैंने शुरू की है दोस्तों, आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए। एक लाइक मेरे इस वीडियो को और चैनल को प्रमोट करता है दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।